नमस्कार, स्पेशल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी पाकिस्तान के बारे में। वहाँ पर श्रीलंकाई नागरिक प्रियंका कुमार, जिसको बड़ी बेरहमी साथ जाहिलों ने जला दिया है, उसके बारे में बातें होंगी। फिर वसीम रिजवी के बारे में बातें होंगी और अंत में कांग्रेस के बारे में। इसके पहले बात शुरू हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों, हमारे जाहिल पड़ोसी पाकिस्तान वो एक ऐसा देश है कि पूरी दुनिया में उसके बगैर कोई भी समाचार पूरा नहीं होता। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुल्ला हैं या तालिबानी है, इस बारे में बात होगी। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी विडंबना है पाकिस्तान का कि वो इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना, लेकिन उसके जो भी लीडर रहे हैं वो सभी धार्मिक नहीं रहे हैं, कट्टरता नहीं रही है, उनका जीवन सामान्य रहा है, वो सामान्य नागरिक रहे हैं। फिर भी वो पाकिस्तान के कायदे आजम बने। जैसे जिन्ना, वो एक कोई मजहबी इंसान नहीं थे। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो मजहबी व्यक्ति नहीं थे। या वर्तमान में इमरान खान, उनकी तो अनेक रंगीन कहानियां हैं। फिर भी ऐसे लोग पाकिस्तान जैसे जाहिल धर्मांध मुल्क का नेतृत्व कैसे करते हैं? तो ऐसे मुल्कों का नेतृत्व बहुत ही आसान होता है। आप उन्हें धर्म, उन्हें मजहब की कोकीन पिला दीजिए और बड़े आराम के साथ उन पर शासन कर सकते हैं। यही 70 वर्षों में पाकिस्तान के साथ हुआ है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो पूरे विश्व में सनसनी फैला रही है, श्रीलंकाई नागरिक को बड़ी बेरहमी के साथ भीड़ ने मारा। इस निंदा कानून को लेकर के प्रियंका कुमार, जिसकी सभी हड्डियां टूटी हुई थी, जिसे 99% जला दिया गया था और भीड़, उन्मादी भीड़ उस पर सेल्फी ले रही थी। इससे आपको पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी बेरहम, कितनी धर्मांध वहाँ की पब्लिक हो गई है। यह माइंडसेट एक दिन में नहीं बना है कि एक दिन में पाकिस्तान का जो माइंडसेट है वो बन गया है। इसको 70 वर्ष लगे हैं। मुल्ला, मौलाना, मदरसा इनको तैयार करता है, फिर ये पूरे विश्व में मानवता के शत्रु बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। और पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, एक आइडियोलॉजी है जिसका नेतृत्व ऐसे लोग करते हैं जो मजहबी नहीं होते हैं, जो कट्टरवादी नहीं होते हैं, जिनकी कहानियाँ बड़ी रंगीन होती हैं, जो सब कुछ करते हैं जो मजहबी इंसान नहीं करता। उसके बाद भी ऐसे लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क के सरबराह बनते हैं, उनके लीडर बनते हैं। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है और न ही उसकी विचारधारा किसी मुल्क के दायरे में होती है। यह एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है जो पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है। एक मुस्लिम, दूसरा गैर मुस्लिम। उसी के आधार पर सारी नीतियाँ तैयार होती हैं। तो ये उसका असली चेहरा है, बहुत ही खुला हुआ चेहरा है। धीरे धीरे अब उसकी सारे पोल खुलती जा रही है। तो इमरान खान न तो मुल्ला हैं और न ही तालिबानी हैं। ये विशुद्ध राजनैतिक व्यक्ति हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे जाहिल मुल्क को कैसे चलाया जा सकता है। धर्म का कोकीन, मजहब का कोकीन, इसको नशा के रूप में आप देते रहिए और पाकिस्तान जैसे मुल्क पर शासन करते रहिए। अब आइए चलते हैं, बहुत ही सनसनीखेज खबर है जो पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व को जगा रहा है, जागरूकता फैला रहा है। वह है वसीम रिजवी का
धर्म परिवर्तन। अब वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं, सनातन धर्म को उन्होंने अपना लिया है। यह नया परिवर्तन पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? एक प्रश्न है कि इस्लामी जगत में, इस्लामी देशों में यह परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, जब भी कोई विचारधारा, जब भी कोई आइडियोलॉजी संकीर्ण होती है, उसके दायरे कम होते हैं, उसी अनुपात में बगावत होती है, विद्रोह होता है। उसी का रिजल्ट है जो वर्तमान में पूरे विश्व में एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। वसीम रिजवी का परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। वैसे भी एक सामान्य रूप से कहा जाता है कि जिसका दिमाग बिल्कुल खराब हो, ठीक न रहा हो, जिसका कोई भी इलाज न हो, तो उसकी पैदाइश उसका इलाज करती है। तो यही इस समय इस मजहब के साथ हो रहा है। संकीर्णता इसके लिए एक समस्या बनती जा रही है। लोग बगावत पर उतर आए हैं, कुछ नास्तिक बन रहे हैं, कुछ धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। यह एक नई सुगबुगाहट है, एक नई क्रांति है, एक नया परिवर्तन है। इससे विश्व को एक नया संदेश जा रहा है कि अब कट्टरता या आतंक के सहारे पर कोई भी आइडियोलॉजी नहीं चल सकती। तो इस समय जो चेंजिंग हो रही है इस्लाम में, वो मुसलमान ही कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी घटना है। अब आइए चलते हैं कांग्रेस की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस है। कांग्रेस से कई कांग्रेस निकले हुए हैं, कई पार्टियां निकली हैं। वर्तमान में भी कई कांग्रेस हैं, जिसमें ममता जो है बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस। अभी अभी लेटेस्ट में पंजाब में भी पंजाब के कद्दावर नेता अमरिंदर सिंह ने भी एक पंजाब कांग्रेस के नाम से पार्टी बनाई है। महाराष्ट्र में भी शरद पवार की कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस के नाम से कई पार्टियां अब तक बनी हैं। कुछ वर्तमान में हैं, कुछ खत्म हो गए हैं। लेकिन सबसे लेटेस्ट जो चौंका देने वाला समाचार है वो है ममता बनर्जी का। वो कांग्रेस के दावे पर अपना दावा कर रही हैं। वो मानती हैं कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, वह विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर सकती, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को आ जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया, शरद पवार से मुलाकात की और अपने आप को विपक्ष के नेता के रूप में प्रस्तुत किया। आने वाला वक्त क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह भी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद वर्तमान में पूरे देश में एक ही पार्टी है जिसका जनमत पूरे देश में है। कम है या ज़्यादा है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस अब भी शक्तिशाली है, उसके जनमत पूरे देश में है। कहीं वो भाजपा से आमने सामने लड़ाई में है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। लेकिन उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन जैसे राज्यों में कांग्रेस ही भाजपा के विरुद्ध आमने सामने की लड़ाई में है। तो अभी ममता बनर्जी जो उनका नेतृत्व बंगाल में है, तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाया है, लेकिन उड़ान उनकी बहुत ही ऊंची है, जो लग नहीं रहा है कि संभव है, क्योंकि कांग्रेस अब भी विपक्ष में सबसे सशक्त पार्टी के रूप में है। उसके जनमत कम हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, वह नेतृत्व की कमी है, लेकिन जनमत अब भी विपक्ष में कांग्रेस के पास ही है। तो अभी ये दूर की कौड़ी है ममता बनर्जी की, जिनको गुमान हो गया है कि वह विपक्ष का नेतृत्व करने के योग्य हैं।
सबसे बड़ी चीज़ है ममता बनर्जी का बंगाल से बाहर जनमत न होना, कैडर न होना। संघर्ष वो कर रही हैं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है, लेकिन 2024 में फिलहाल जो वर्तमान की दशा दिख रही है उसके अनुसार अभी विपक्ष का नेतृत्व करने के काबिल ममता बनर्जी नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, स्पेशल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हुए पुनः निवेदन करते हैं कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें।